सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। जनादेश न्यूज के चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं शेखपुरा। जी हां, शेखपुरा 31 जुलाई 1994 को पूर्ण रूप से जिला बना था और इसे जिला बनाने में कांग्रेस के कद्दावर नेता राजू सिंह का अथक प्रयास रहा था। उन्हीं के योगदान से शेखपुरा को जिला बनाया गया था। कांग्रेस के राजू सिंह कद्दावर नेता थे और शेखपुरा विधानसभा में उनका कब्जा था। यानी हम कह सकते हैं कि कांग्रेस का अवैध दुर्ग शेखपुरा जिला रहा था, क्योंकि शेखपुरा और बरबीघा दोनों सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा था। 1977 में जब शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित सीट से सामान्य सीट आया तो लगातार राजू सिंह 5 बार यहां से विधायक बने। उसके बाद वो 5 बार के बाद बेगूसराय से सांसद बन गए। उसी वर्ष उपचुनाव में राजू सिंह के इकलौते पुत्र संजय कुमार सिंह शेखपुरा विधानसभा से विधायक बने। फिर 2005 में राजू सिंह की पुत्रवधू सुशीला देवी शेखपुरा विधानसभा से विधायक बनी। फिर 2010 में जदयू लहर में यानी नीतीश कुमार के लहर में जदयू के टिकट पर रणधीर कुमार सोनी, जो एक मुखिया थे, शेखपुरा जिले में एक मुखिया के पद पर थे, वो फिर 2010 में वहां से विधायक बने। यानी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था शेखपुरा। आखिर इस गढ़ को यानी अपने इस विरासत को बचाने में क्या एक बार फिर से कामयाब हो पाएगी कांग्रेस? अब देखना यह होगा कि इस बार शेखपुरा विधानसभा से कांग्रेस अपना सीट लेती है या फिर आरजेडी के खाते में शेखपुरा विधानसभा के सीट को देती है। आम लोगों में यह चर्चा है कि शेखपुरा से कद्दावर नेता, समाजसेवी, पत्रकार एवं लोगों के बीच हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले पत्रकार संघ के अध्यक्ष और पत्रकार के नेता भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, नवीन कुमार सिंह, जो पूर्व में मुखिया भी रह चुके हैं, उन्हें कांग्रेस अपना टिकट दे सकती है और कांग्रेस के टिकट पर नवीन कुमार सिंह शेखपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। संभावना यह भी जताई जा रही, हमारे जो टीम थे उनके द्वारा जो वहां सर्वे किया गया, उनके द्वारा पता लगाया गया, तो यह भी पता चला है कि अगर नवीन कुमार सिंह पर कांग्रेस अपना विश्वास जमाती है तो इस विश्वास पर नवीन कुमार सिंह खरा उतरेंगे और कांग्रेस की विरासत को एक बार फिर से शेखपुरा में जगाएंगे, यानी विरासत को बचा पाएंगे। क्योंकि शेखपुरा विधानसभा सीट जो है वो कांग्रेस का विरासत रहा था। इतना ही नहीं, 1977 से पहले सीपीआई 3 बार यहाँ से चुनाव जीती थी शेखपुरा विधानसभा से। 1972 में बरबीघा से राजू सिंह विधायक बने थे। उसके बाद वो 1977 में शेखपुरा आ गए थे, क्योंकि शेखपुरा सुरक्षित सीट था। उसके बाद 1977 में बरबीघा सुरक्षित सीट हो गया, जहां से महावीर चौधरी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और वो चुनाव जीत गए थे। यानी 1977 में जब पूरे देश में इंदिरा गांधी को हराने की बात चल रही थी, पूरे देश में इंदिरा जी का विरोध चल रहा था, उस समय भी राजू सिंह जैसे कद्दावर नेता शेखपुरा में कांग्रेस की विरासत को बचाने में कामयाब रहे थे। और महावीर चौधरी यानी शेखपुरा जिले में दोनों सीट, बरबीघा विधानसभा और शेखपुरा विधानसभा, दोनों सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहा था। यह सीट कांग्रेस की झोली में गई थी और अब यह देखना होगा कि जिस विरासत को कांग्रेस खो दी है, यानी अवैध किला को कांग्रेस का जो अवैध किला शेखपुरा था, जो अब ढह चुका है और लगातार पिछले 10 वर्षों से उस पर जदयू का कब्जा है, तो क्या एक बार फिर से कांग्रेस इस पत्रकार, समाजसेवी, इस नेता को टिकट देकर अपनी विरासत को बचा पाएगी? आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं पत्रकार, समाजसेवी नवीन सिंह। आखिर जब पार्टी इन पर विश्वास करेगी तो यह किस रूप में इस विश्वास पर खरा उतरेंगे, जरा सुनिए। पहले तो पार्टी सुप्रीमो माननीय श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी एवं बिहार प्रदेश के तमाम जितने वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, वो गठबंधन के साथ तय करेंगे कि यह सीट कांग्रेस को मिले, क्योंकि यह सीट जो है दशकों से कांग्रेस का दुर्ग रहा है, कांग्रेस का वैध दुर्ग रहा है और इस दुर्ग के लिए के पुनर्निर्माण के लिए
ये किला को फिर बरकरार बनाने के लिए यहाँ के लोग काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। और अगर कांग्रेस इस सिपाही को, मेरे जैसे सिपाही को विश्वास करके, भरोसा करके अगर मैदान में उतारते हैं तो मुझे भरोसा है यहाँ के तमाम सम्मानित मतदाताओं पर, यहाँ के तमाम गरीब गुरबा, शोषित, बेरोजगार लोगों पर, किसानों पर, आम जनता पर, कि वो जरूर कांग्रेस के झोली में इस सीट को डालेंगे और यह दुर्ग पुनः जो है अपना परचम पुनः एक बार लहराएगा और स्वर्गीय पूर्व सांसद राजू बाबू के अधूरे सपने, अधूरे अरमान को जो है मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। इस जिला में शेखपुरा विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जहां आज़ादी के बाद अब भी यहाँ के लोग पूर्ण रूप से फसलों के सिंचाई के लिए भगवान भरोसे, खेती, इंद्र देवता के ऊपर निर्भर रहते हैं और कभी सुखाड़, कभी अकाल की स्थिति का सामना करना पड़ता है। लोग बहुत महंगे दरों पर डीजल, नहीं तो अभी बिजली से जो है सिंचाई करते हैं। उस ढंग से सिंचाई नहीं हो पाता है। यहाँ सिंचाई का जो है बहुत ही व्यवस्था कमज़ोर है। शिक्षा में भी यहाँ बहुत सख्त ज़रूरत है सुधार की। और इसके साथ साथ यहाँ के ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट, शहरी क्षेत्रों में पेयजल संकट, स्वास्थ्य में सुधार, तमाम सरकारी कार्यालयों में पदाधिकारियों, कर्मियों की भारी घोर कमी, इस तरह के अनेक समस्याएं जो है यहाँ के मूलभूत समस्याएं हैं। लोग परेशान हैं, वो निजात चाहना चाहते हैं। हमारे इस क्षेत्र के ऐसा प्रतिनिधि होना चाहिए जो कि यहाँ की समस्याओं के लिए दूर करने के लिए दिन रात प्रयासरत रहे। आम लोगों में यह चर्चा है कि नवीन कुमार ही इस कांग्रेस के विरासत को फिर से संभाल सकते हैं। लोगों में यह भी चर्चा है कि उन्हें कांग्रेस के द्वारा टिकट दिया जाएगा तो अपार जन समर्थन भी मिल सकता है। अगर पार्टी इस सिपाही को, मेरे जैसे सिपाही को अगर टिकट देती है तो मैं अपने जज्बे और जुनून के साथ यहाँ के तमाम मतदाताओं के पास घर घर जा कर के और यहाँ उनकी समस्याओं को दूर करने का वादा दिला कर के मैं प्रयास करूँगा कि वो जीत दिलाएं। और मुझे भरोसा है कि अगर पार्टी टिकट देती है तो जीत हमारा जो है सुनिश्चित होगा, इसमें दो राय नहीं है। आप देखे होंगे, सुने होंगे, आप पत्रकार हैं, आप देखते होंगे सोशल मीडिया से लेकर तमाम अखबारों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सरकार हमारे मोदी साहब जीत कर आए। उन्होंने कहा कि 200 करोड़ लोगों को 2 करोड़ लोगों का रोजगार दूंगा। लेकिन ऐसा कोरोना वायरस के महामारी में बिहार में अकेले 60 लाख से अधिक लोग मजदूर, प्रवासी मजदूर यहाँ आ गए हैं जो बेरोजगार हो चुके हैं। कोई रोजगार का सृजन नहीं हुआ है यहाँ। तो सरकार कहती है यहाँ ना कोई कल कारखाना का लगाया गया, आज लोग यहाँ के पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है, चेन्नई है, जा कर के रोजी रोटी चलाते हैं, परिवार का भरण पोषण करते हैं मजदूरी करके, प्राइवेट नौकरी करके। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। बेरोजगारी बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रही है लोगों के सामने। बहुत बेरोजगार मैट्रिक, इंटर, एमए करके बैठे हुए हैं। यहाँ कोई वैकेंसी निकलती है तो परीक्षा 4 साल बाद होती है। कोई आप अस्पताल चल जाइए, यहाँ का सदर अस्पताल जो जिला अस्पताल है उसमें आज तक एक महिला चिकित्सक का पदस्थापन नहीं हुआ। एक मामूली सिजेरियन ऑपरेशन के लिए लोगों को बिहार शरीफ नहीं तो पटना जाना पड़ता है। और अगर वो ऐसा भी होता है कि वो इसी स्थिति में रास्ते में ही मौत कई लोगों को हो जाता है। तो मतलब मेरा कहने का है कि अस्पताल तो है, बिल्डिंग तो है, लेकिन डॉक्टर नहीं है, स्वास्थ्य कर्मी नहीं है।
बड़े बड़े करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ +2 के हाई स्कूल बना दिए गए हैं 2014 से लेके अब तक के। लेकिन बिल्डिंग तो है, लेकिन वो कबूतर खाना बन गया है। उसमें उपस्कर 10-10 लाख के फर्नीचर गए हैं, लेकिन वो उपस्कर के सहायता से प्रयोगशाला में बैठने वाले छात्र हैं, लेकिन उनको पढ़ाने वाले गुरुजी नहीं हैं। ऐसा है कि ऐसे विद्यालय में एक शिक्षक नहीं है, शिक्षक विहीन जो है तमाम विद्यालय है। और फिर भी वैसी स्थिति में यहाँ से वैसे विद्यालयों से लड़के 150 की संख्या में मैट्रिक इंटर पास करके इन मैट्रिक कर रहे हैं। तो दुर्भाग्य हमारे राज्य का है, हमारे जिला का और हमारे विधानसभा क्षेत्र का है। और इस विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए, इस विधानसभा क्षेत्र को प्रगति के पथ पर लाने के लिए जरूरत है कि एक बार पुनः कांग्रेस के प्रत्याशी को, कांग्रेस को जिताएं, ताकि यहाँ के जो है प्रतिनिधि चुनाव मैदान में जीत हासिल करके यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के गरीबों के लिए, यहाँ के मतदाताओं के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के बेरोजगारों के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए आगे बढ़कर मांग कर सके, लड़ सके, जूझ सके और यहाँ के विकास कर सके। दोस्तों, ये थे नवीन कुमार सिंह, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, राजो सिंह के भी करीबी रह चुके थे। यानी 1952 से लगातार इनके, यानी आज़ादी के बाद से लगातार इनके परिवार मुखिया थे। यानी हुसैनाबाद पंचायत में इतना ही नहीं, लगातार 3 बार यह भी पंचायत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2 बार खुद मुखिया रहे हैं, 1 बार इनके समर्थक मुखिया रहे हैं। अभी 5 वर्षों से यह पंचायत का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस इन पर एक बार विश्वास करती है या नहीं करती। अगर विश्वास करेगी तो आखिर किस हद तक शेखपुरा विधानसभा में नवीन कुमार सिंह शेखपुरा के अवैध किला, यानी कांग्रेस का जो अवैध किला है, उसे बचाने में कहां तक कामयाब होते हैं। लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं, प्रतिदिन चुनावी चर्चा को लेकर हाजिर हो रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।